नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 2A। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है ब्रैकेट के अंदर -2/3 की घात 5। तो देखेंगे अच्छा, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भिन्न दी है 2/3, ये जो घात लगी है ये पूरे 2 के लिए भी है, ये 3 के लिए भी है। ब्रैकेट के अंदर जो पूरी भिन्न है ये घात पूरी भिन्न के लिए है। 2 की घात 5 है और 3 की भी घात 5 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया बच्चों। अब देखेंगे इसको कौन सा इसका ऑप्शन सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 32/243, दूसरा -32/243, तीसरा 10/15, चौथा -10/15। तो देखेंगे इसको रफ पे हल कर ले रहे हैं हम लोग। तो 2 की घात -2/3 की घात 5 है। 2 को 5 बार लिख लीजिए आप। घात का मतलब होता है उतनी बार गुणा, 5 बार गुणा कर लीजिए। 1 2 3 4 5। देखिए कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 3 को भी 5 बार लिख लीजिए। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए आंसर क्या आ रहा है 32/243। ठीक है, अब ये भिन्न माइनस की है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आएगा कि प्लस आएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी भिन्न माइनस की हो और ऊपर घात यदि सम लगी होगी तो हमारी भिन्न प्लस की हो जाएगी। यदि भिन्न माइनस की है ऊपर घात विषम है तो हमारी भिन्न माइनस की ही आएगी। देखिए इसमें घात विषम है, माइनस इसमें केवल 5 लिखा है तो 5 हमारा विषम होता है तो हमारी भिन्न माइनस की ही रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर सम होता, अगर घात हमारी सम की होती तो हमारी भिन्न प्लस की हो जाती, चूंकि ऊपर विषम है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ऊपर सम विषम देख लीजिएगा और जब माइनस की भिन्न हो तो आप उससे निर्धारित कर सकते हैं कि हमारी भिन्न का आंसर माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। तो हमारा ये आ गया। तो हमारा कौन सा आंसर हुआ, दूसरा आंसर। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर आया है -32/243। और जो भी आप रफ पे लगाएं उसको आप बाद में इरेज कर दें। केवल इतना करिएगा, ये रफ कार्य था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। देखते हैं सवाल नंबर 2। 3125 का घातीय संकेतन है। पहला ऑप्शन है 5 की घात 5, दूसरा है 5 की घात 2, तीसरा है 5 की घात 3 और 5 की घात 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को टिक करना है। तो हम लोग रफ पे क्या करेंगे, देखो बच्चों मैं आपके हिसाब से ही समझा रहा हूँ, आपके कक्षा 7 के बच्चों के अकॉर्डिंग ही समझाता हूँ। तो देखेंगे 3125 के हम गुणनखंड कर लेंगे। देखेंगे 5 छक्का 30, 1 बच रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, फिर आया ये 5, ये आ गया। तो हमारे कितने खंड हो गए, देखेंगे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, तो देखेंगे कितना हो रहा है अब, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या हो गया इसका आंसर, देखेंगे 5 की घात 5। इसका आंसर क्या होगा 3125। तो हमारा क्या आया, पहला आंसर हमारा सही है। कौन सा आंसर हमारा सही है, पहला वाला सही है। ठीक है, ये रफ पे करेंगे बच्चों हम लोग। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 2 की घात 7 का मान है। ठीक है, क्या करना है, 2 की घात 7 जो आप पहले देख लीजिए कितना आएगा, निकाल लीजिए अपने आप। 7 बार इसको गुणा कर लें आपस में। घात का मतलब होता है उतनी बार ही उसको गुणा कर लें आप। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। तो देखेंगे क्या आंसर आएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया आंसर, ये वाला। क्या आंसर हो गया हमारा 128। ठीक है, 2 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। तो देखेंगे ये मैंने
एक वर्गाकार क्यारी बनाई है। ठीक है, वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, ये जो वर्गाकार है क्या है, ये वर्गाकार। ठीक है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। मतलब इसका क्षेत्रफल जो है हमें घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसकी एक भुजा कितनी है, 5 मीटर। अच्छा, वर्गाकार जो है क्यारी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, इस सूत्र है, इसको आप याद कर लेंगे। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, कितना होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, और हमको घातीय संकेतन में ही दिखाना है, तो क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 की घात 2। ठीक है, क्या हो गया हमारा, 5 की घात 2। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया और यही हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, ठीक, भुजा स्क्वायर होता है 5 की घात 2। मैंने 5 को ही स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सरल कीजिए। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखेंगे 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। तो सबसे पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 की घात 4 है, तो आप 2 को 4 बार लिख लीजिए। देखिए कितना आ रहा है आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 3 की घात 2 है, 3 को 9 बार लिख लीजिए, 3 को 2 बार लिख लीजिए, 3 तिया 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16 गुणे 9, यही तो था। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, 144। हमारा आंसर क्या आया है, 144। ठीक है, 2 की घात 4 16 हुई, 3 की घात 9, 3 की घात 2 9 हो गई, 16 गुणे 9 बराबर 144। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। देखेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे जब, तो 2 की घात 3 को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। ध्यान रखेंगे माइनस है, तो अगर ऊपर विषम संख्या है तो माइनस ही रहेगा, अगर प्लस संख्या सम संख्या होगी तो हमारा प्लस आ जाएगा। माइनस क्या है, ऊपर विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा। अब देखेंगे 10, चाहे माइनस के बदले लगा भी सकते हैं आप। ठीक है, 10 की घात 3 है, 10 दूनी 100 धाम 1000। ठीक है, माइनस तो माइनस ही आएगा क्योंकि विषम संख्या है, मैंने बताया था। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -8 गुणे -1000। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 8000। क्या आ गया हमारा आंसर, 8000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करिए। तो देखेंगे, तो सबसे पहले तो हमें 15625 के गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, गुणनखंड पे देखिए 15625 लिख दिया। देखेंगे किस संख्या से जा रहा है, ये भाग में कट रहा है, 5 से कट रहा है। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे कौन सी संख्या से सरल होगा या भाग में जाएगा, तो आखिरी की 2 संख्याएं देख लिया करें। बहुत बड़ी संख्याएं उनको मत देखिए, आप उसकी सारी संख्याएं छुपा दें और आखिरी की 2 संख्या देखें जिससे भाग में जा रही हैं, उसी से हमारा एक कटेगा। तो हमारा 25 जो है 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 कम 5 2 1 बच गया, 5 दूनी 10 5 25। फिर देखेंगे 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 25। फिर देखेंगे
कितने हमारे गुणनखंड आ गए? 1 2 3 4 5 6। 5 गुणे 5 6 बार लिख लेंगे हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या आंसर? देखिए अब ये कितने हो गए? 5 की घात 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 की घात 6, ठीक है, क्योंकि 5 6 बार है तो हम लोग क्या लिख देंगे? 5 की घात 6। इसका मतलब हुआ 5 को 6 बार आपस में गुणा करनी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 15,625, ठीक है, की घात 5 पर 5 की घात 6 के रूप में आएगा, ठीक है। आधार क्या होगा? 5। इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। यही पूछ रहा था, आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करिए। तो 15,625 का आधार 5 आ गया है, घात 6 आ गई है, ठीक है। हमने इसको संकेतन के रूप में व्यक्त कर दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा अभ्यास समाप्त होता है। मिलेंगे अगले पाठ पर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।